तो हाल ही में सर अश्नीर ग्रोवर ने अपने अनुभव के आधार पर दोगलापन नामक किताब लिखी है। आइए इसकी समरी जानते हैं। दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर सर भारत के जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं। सबसे पहले उन्होंने अलविंदर टिंडिसा के साथ ग्रोफर नाम की स्टार्टअप शुरू की थी। उससे निकलने के बाद उन्होंने भारत में नाम की कंपनी भी शाश्वत नागरानी के साथ मिलकर शुरू की, जो आज भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनिकॉर्न बन चुकी है। यह कंपनी डिजिटल पेमेंट तथा छोटे मोटे बिजनेस और ऑनलाइन लोन देने का कार्य करती है। दोस्तों, इस किताब में 7 चैप्टर हैं। पहला, कभी किसी पर आंख बंद कर विश्वास मत करो। दूसरा, अपने रहस्य किसी को मत बताओ। तीसरा, विद्वानों के साथ वक्त बिताओ। चौथा, परिवार के लोगों को प्राथमिकता दो। पांचवा, नौकरी किसी को अमीर नहीं बना सकती। छठवां, बिजनेस ही आपको जल्दी अमीर बना सकता है। सातवां, दूसरों को काम सौंपना सीखो। आइए अब जानते हैं कि इसके पहले चैप्टर में आगे क्या है। जब अश्नीर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के लिए काम करते थे तो उनकी मुलाकात अलविंदर टिंडिसा से हुई। उस समय अलविंदर ग्रोफर स्टार्टअप शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने अश्नीर से कहा कि मुझे इन्वेस्टर के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करो। सर अश्नीर ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई और उन्हें फंडिंग मिल गई। इससे प्रभावित होकर अलविंदर ने अश्नीर से कहा कि आप भी हमारी स्टार्टअप में पार्टनर बन जाओ। लेकिन उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस से अश्नीर को 80 लाख महीने की सैलरी मिलती थी। अलविंदर ने कहा कि हमें तुम्हें 40 लाख दे सकते हैं और 40 लाख के ग्रोफर के शेयर भी देंगे। इस पर अश्नीर ने शर्त रखी कि अगर कंपनी की वैल्यू 8 मिलियन हो जाती तो उसे 100 करोड़ दिया जाए। अलविंदर ने यह बात मान ली। इसके बाद अश्नीर ने ग्रोफर के लिए बहुत अच्छे से काम किया और ग्रोफर आकार में बढ़ती चली गई। अश्नीर ने ग्रोफर पर हुए बहुत सारे केस भी लड़े और जीते। लेकिन अश्नीर ने देखा कि कंपनी कुछ बेकार लोगों को भी हायर कर रही थी और बहुत जूनियर को अश्नीर से भी ज़्यादा सैलरी दी जा रही थी। जब उन्होंने अलविंदर को इस बात को कहा तो अलविंदर ने उन्हें जॉब छोड़ देने के लिए कहा। तब कंपनी की वैल्यू 4 मिलियन के लगभग हो चुकी थी। इस तरह से अश्नीर के 10 करोड़ बनते थे, लेकिन अलविंदर ने उन्हें 1 करोड़ से भी कम रुपए दिया और उन्हें नौकरी से जाना पड़ा। तभी से अश्नीर ने सीख लिया कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा लिखित कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा है डोंट टेल योर सीक्रेट, अपना सीक्रेट किसी को मत बताओ। चैप्टर 2, जब अश्नीर आईआईटी में पढ़ते थे तो एक बार उन्होंने फ्रांस की फेलोसॉफी का नोटिस देखा। केवल 5 बच्चों को यह फेलोसॉफी दी जानी थी। यह बात अश्नीर ने बाकी बच्चों को नहीं बताई, क्योंकि अगर सभी बच्चे अप्लाई कर दे तो शायद उन्हें वह फिलोसॉफी मिल पाती। इसलिए जिन बच्चों ने उस नोटिस को पढ़ा केवल उन्हें अप्लाई किया। उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए अश्नीर को आराम से फ्रांस की स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप में उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी मिला और उनकी फीस भारत की फीस के बराबर ही लग रही थी। इससे उन्होंने बहुत सारा यूरोप घूम डाला और वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन और ज्ञान भी अर्जित किया, जिससे उन्हें आगे चलकर अपनी कंपनी बनाने में बहुत ही सहायता मिली। इसलिए अश्नीर के मुताबिक हमें किसी को भी अपने सीक्रेट को नहीं बताना चाहिए। तीसरा, स्पेंड टाइम विद एक्सपर्ट, हमारा समय ऐसे व्यक्तियों के साथ बिताना चाहिए जो सक्सेसफुल है। इस चैप्टर में अश्नीर बताते हैं कि हमें कभी भी अपने आप को परफेक्ट और महान नहीं समझना चाहिए। हमें यह बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि हमसे ऊपर भी बहुत से लोग हो सकते हैं और हम दूसरों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी कंपनी को शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट बना रहेगा और हमेशा दूसरे लोगों से सीखते रहेंगे। अश्नीर जब फ्रांस गए थे तो उन्होंने वहाँ के लोगों को नज़दीक से देखा। उन्होंने देखा कि वहाँ के स्टूडेंट बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं। वे टीचर के लेक्चर को नोट करने के लिए अलग अलग तरह के पेन का इस्तेमाल करते थे। इससे उनके नोट्स बहुत ही प्रभावी बनते थे। अश्नीर ने यह भी टेक्निक सीखी और बाद में भी कलर पेन से अपने नोट्स बनाने लगे। इससे उनकी ग्रेड्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। उन्होंने फ्रांस के लोगों से अनुशासन में रहना भी सीखा। इससे भी उनकी सारी कंपनियां आगे चलकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, क्योंकि वे माहिर लोगों से कुछ सीखते थे हमेशा। चौथा, गिव प्रेफरेंस टू फैमिली, कुछ लोग अपने काम धंधे में इतने मशगूल रहते हैं कि वे अपने फैमिली को ही भूल जाते हैं, लेकिन अश्नीर के मुताबिक ऐसा करना गलत है। जब आप पर कोई मुसीबत आएगी तो आपका फैमिली ही आपका साथ देगा, बल्कि आपका कोई फैमिली मेम्बर रिश्तेदार या आपका हाल चाल पूछेगा। बुरे वक्त में भी ये लोग आपके काम आएंगे। 20 साल पुराना दोस्त आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। इसलिए अश्नीर कहते हैं कि जब आप कोई कंपनी शुरू करें तो उसमें अपने रिश्तेदार फैमिली मेम्बर्स को उचित पोजीशन दे। इससे आपकी कंपनी कभी भी डूब नहीं सकती, क्योंकि आपकी फैमिली मेम्बर्स भी जी जान से आपकी भलाई चाहते हैं, तो वो मेहनत करेंगे और कोई कंपनी में गलत कार्य होने नहीं देंगे। अश्नीर सर कहते हैं कि इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी माधुरी को हमेशा अपने बिजनेस में साथ रखा। भारत में बहुत सारे सफल बिजनेस इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्हें पूरा परिवार मिलकर चलाता है, जैसे हिंदुजा ब्रदर्स या जीरोधा के कामत ब्रदर्स आदि। इसलिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां चैप्टर है जॉब कांट मेक यू रिच, जॉब आपको अमीर नहीं बना सकता। अश्नीर सर कहते हैं कि जॉब से आज तक ना कोई रिच बना ना कभी बनेगा। भारत की मिडिल क्लास फैमिली की यही मानसिकता होती है कि उन्हें कोई सरकारी जॉब मिल जाए।
इसके बाद वे सारी ज़िंदगी बंधी बंधाई तनख्वाह पर काम करते हैं। कुछ साल में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट होती भी है, लेकिन फिर भी वह आमदनी किसी आदमी को करोड़पति या अरबपति कभी नहीं बना सकती। यहाँ तक कि डॉक्टर की महीने की 2 लाख की सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करें तो उसे करोड़पति बनने में काफ़ी साल लग जाएंगे। तब तक तो डॉक्टर बूढ़ा हो चुका होगा। बुढ़ापे में वह उस पैसे से इंजॉय ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपनी सरकारी नौकरी की मानसिकता को बदलना होगा। शुरू में कुछ साल तक हम नौकरी कर सकते हैं, उससे होने वाली सेविंग से आप कोई छोटा मोटा बिजनेस आदि करने की सोच सकते हैं। असनीर सर कहते हैं कि उन्हें काफ़ी सालों तक अमेरिकन एक्सप्रेस, पीसी ज्वेलर्स आदि कंपनीज में काम किया था, लेकिन जॉब करते हुए उन्हें पता चला कि इससे वे कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी तथा एक एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी बनने की सोची उन्होंने। छठवां, बिजनेस मेक यू रिच। बिजनेस आपको अमीर बना सकता है। असनीर सर कहते हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई बिजनेस कंपनी या स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। आज इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन भी अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरू में ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसर एजेंसी आदि जैसे छोटे बिजनेस ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप जॉब के साथ साथ ही इन चीज़ों को करें। इससे आपको पता चलेगा कि बिजनेस स्टार्टअप की राह में क्या क्या परेशानियां आती है और उनसे कैसे अपना मानसिकता और फिजिकल। जब भी हम कोई कंपनी या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हम सारे काम खुद करने लगते हैं। इससे हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इसे बर्नआउट कहते हैं। इससे हम कुछ भी क्रिएटिव नहीं सोच सकते। साथ ही किसी मुसीबत से लड़ने की एनर्जी भी नहीं रहती। इससे कंपनी धीरे धीरे डूबने लगती है। कई बार तो हम चीज़ों को माइक्रो मैनेज करने लगते हैं। हमें लगता है कि हर चीज़ हमें खुद ही करनी चाहिए, लेकिन असनीर सर कहते हैं कि हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। हमें एक्सपर्ट लोग हायर करने चाहिए, फिर हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, उन्हें काम की पूरी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए, बीच बीच में उनसे फीडबैक लेते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम 24/7 उनके साथ बैठ कर ही उसमें काम करते रहें। हमें आदमी के टैलेंट को देख कर ही उसे जिम्मेदारी सौंपना चाहिए। हर व्यक्ति हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसे वही काम देना चाहिए। उदाहरण के लिए ब्लॉगिंग में भी आप चीज़ों को डेलीगेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कंटेंट नहीं लिख सकते तो आप फेसबुक या फीवर आदि से कंटेंट राइटर ले सकते हैं। इस तरह अगर आपको ब्लॉग डिज़ाइन करना नहीं आता तो वे वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर की हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से हम चीज़ों को डेलीगेट करने की आदत डाल लेना चाहिए। दोस्तों, आपको यह असनीर ग्रोवर सर की किताब दोगलापन अच्छी लगी होगी, हमें उम्मीद है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।